आज स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाउ टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है और जो हम जनरल इक्वेशन हम बताते हैं वो कैसे बनती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर है। ठीक है, कोई भी आप सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में आपके पास क्या होगा, एक सेंटर होगा। मैं मान लेता हूं कि एच कॉमा के आपके पास क्या है, सर्कल का सेंटर है, राइट। और एक रेडियस दे रखा है आपके पास आर, रेडियस इज आर आपको गिवन है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉइंट पर क्या ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई। एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है, राइट। एच कॉमा क्या आपको गिवन है, रेडियस आर आपको दे रखा है। सर्कल जब आप बनाते हैं तो सेंटर आपको पता होता है, रेडियस आपको पता होता है, और एक इक्वेशन बनानी है मुझे सर्कल की, सो दैट मैं सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई करते हैं मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमने कोई पॉइंट ले लिया, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है अपने को। सबसे पहले हमें क्या पता है, यहां से सेंटर मतलब ओ मान लेता हूं, सेंटर ओ से पी तक का डिस्टेंस हमें पता है, क्योंकि ओपी क्या है, रेडियस है। तो मैं यहां लिखूंगा ओ पी इज इक्वल टू आर। मैंने क्या लिखा, ओपी इज इक्वल टू आर मुझे गिवन है, क्योंकि वो रेडियस है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्लास 10th के अंदर, कि जब ओ के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप क्या लगा सकते हैं वहां पर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, चलिए इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम डायरेक्टली। ओपी का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने लिखा ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले OP इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, किसी को भी x1 लीजिए किसी को भी x2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या लिया, x माइनस के, सॉरी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। तो x माइनस h, मैंने यहाँ पर x को क्या माना था, x2 मान लिया, h को मैंने x1 मान लिया, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 क्या बन गया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, राइट। अब OP की वैल्यू अपने को पता है, तो OP की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए क्या बनता है, OP क्या वैल्यू कितना है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो पूरी टर्म्स के ऊपर लग रहा है, राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स उन सबके होल स्क्वायर रूट लग रहा है। तो स्क्वायर रूट को मैं जैसे ही उस तरफ भेजूंगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर लिखू या उधर लिखू, बात देखिए क्या बन गया, आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट के स्क्वायर बन गया इधर, ये रूट था, इक्वल टू के उस तरफ हमने ट्रांसपोज करा तो क्या बन गया, वो स्क्वायर बन गया। तो ये देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपकी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की आपकी जनरल फॉर्म आ गई। तो इससे क्या पता चला, अगर आपको कभी इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो आप इसमें सेंटर पता लगा सकते हैं, रेडियस पता लगा सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा है तो। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप उसको क्या करेंगे, स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से स्क्वायर बना देंगे, तो इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, एक्स वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वाई की टर्म्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और जो बचेगा कांस्टेंट वैल्यूज उन सबका अलग से आप वैल्यू लिख देंगे और फिर उसका रूट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो, या इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है तो आप उससे रेडियस और सेंटर पता लगा सकते हो। आगे बात समझ में आप सभी को, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसी तरीके से और भी चीजें हम सीखेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, उजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर इनरोल कर लें।
बिकॉज हम आगे से आगे और भी टॉपिक्स हैं पढ़ा रहे हैं और आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हो रहे होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इस ऑफर को क्या करें, ले लें, बिकॉज ये ऑफर कुछ टाइम के लिए ही है। ऑफर क्या है देखिए, ऑफर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए सेम फीस है। फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स इट इज 5,500 रुपीज एंड ऑनलाइन के लिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 2,750 रुपीज। बिल्कुल 50% ऑफ कर दिया है ऑफलाइन मोड में एंड 75% ऑफ कर दिया है ऑनलाइन मोड में। आप चाहे ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन में पढ़िए, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। दोनों मोड हमारे पास है। और ऑफलाइन में अगर आप आना चाहते हैं या फिर आप मिलना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे आके मिल सकते हैं। ये अपना उदयपुर के अंदर न्यू भोपालपुरा के अंदर सीपीएस स्कूल है, उसके पास में ही यहाँ पर अकेडमी है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, पूछ लीजिए, आपका जो भी क्वेरी है आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा। www.ojangedu.com पे जा सकते हैं, जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहे और आपको क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर होगा, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए 11th और 12th के लिए भी मैं बता देता हूँ। क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए सेम ऑफर है, सेम फीस रखी है। ऑफलाइन मोड में 7,000 रुपीज है जो कि 50% ऑफ है एंड ऑनलाइन मोड में 3,500 रुपीज है जो कि 75% ऑफ कर दी है। ये ऑफर थोड़े टाइम के लिए है, आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इनरोल कर लें, बिकॉज बाद में आपको हो सकता है कि ज्यादा फीस देनी पड़ जाए। बट अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे और ये एक महीने की नहीं है, ये पूरे कोर्स की है फीस। तो आप जल्दी से इनरोल करें एंड साथ ही साथ अब देखिए हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। हम इसके अंदर माइंड मैप आपको देंगे सो दैट आप क्विक रिविजन कर सको। फॉर्मूलाज आपको सारे बताए जाएंगे विद प्रूफ, सो दैट आप उसे समझ सको कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है। एंड शॉर्ट मेथड्स भी साथ में बताए जाएंगे, बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जल्दी से जल्दी करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। शॉर्ट मेथड्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। एचओटीज करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कितनी होगी, आपका बेसिक कितना क्लियर हो गया वो आपको एचओटीज से पता चल जाएगा। थ्योरम्स करवाएंगे विद प्रूफ, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग थ्योरम्स विद प्रूफ डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट थ्योरम दे देंगे, आपको प्रूफ पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको सारी की सारी थ्योरम्स बताई जाएगी और सारे प्रूफ्स भी बताए जाएंगे। टेस्ट सीरीज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन से भी कुछ नहीं होता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के बेस और भी ज्यादा क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। टेस्ट सीरीज आप जितनी देंगे, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चीज को इम्प्रूव करोगे, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पीछे ले जा रही है, आपको फुल मार्क्स लाने से रोक रही है। तो वो सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करें, इनरोल कर लें ताकि आप जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारे की सारे डाटा मिलेंगे, तो आप कंप्लीटली अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, 100% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का तो 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए इनरोल करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे फायदे यहाँ पर मिल रहे हैं, फीस से रिलेटेड भी मिल रहे हैं, डाटा से रिलेटेड भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें और जुड़े मेरे साथ। ओके बाय, थैंक यू।